श्री अमिश ठकरार जी, जो कि अमिश ऑप्टिकल इंडस्ट्री राजकोट से हैं। जी सर। अमिश जी, जो कि हमारी ऑप्टिकल ट्रेड से पिछले 32 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज शीट की इंडस्ट्री में एक इनका अलग मुकाम है। हैंडमेड शीट जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के सामने इनके फ्रेम्स को रखा जाए तो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। क्वालिटी वाइज एकदम एक नंबर की एसीटेड शीट के फ्रेम बनाते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट इनके हैं गुजरात राजकोट में, और जब भी जो मटेरियल निकालते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेम जो आता है उसकी फिनिशिंग अलग है। सब इनके ब्रांड्स को जानते हैं, जो सब अपनी अपनी दुकानों पे यूज कर रहे हैं। डिज्नी, मार्वल, वार्नर ब्रॉस एंड क्रॉप्स के नाम से आप सब जानते हैं। प्रोफेशनली ये इंजीनियर हैं, म्यूजिक इनको बहुत भाता है, और अच्छे अच्छे डिजाइन करना फ्रेम्स का इनकी हॉबी है। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सबको गाइड करेंगे। श्री अमिश ठकरार जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं अमिश ठकरार जी। मैं ठकरार जी को स्क्रीन पे लेके आता हूं। सर नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार मधुर जी, ऑल गुड। Straight to the question, sir. Now, being the young blood and shouldering the responsibility and the higher expectations of the industry, आपके पास में एक्सेप्शनल फ्रेम डिजाइन की कैपेबिलिटी भी है और हाई क्वालिटी शीट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, जो कि बहुत ही अनपैरेलल्ड है आज के सीन में। एंड this automatically enables you to lead us through this the phase where we say आत्मनिर्भरता की जो need है, you are a fit candidate to guide us. Now the question is, आपके विचार में पूरी इंडस्ट्री में हम नेट एक्सपोर्टर्स कैसे बन सकते हैं? लाइक आज की डेट में हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं, हाउ कैन वी बिकम नेट एक्सपोर्टर्स? जी सर। नमस्कार, थैंक यू मधुर जी, एंड थैंक यू बंसल जी, कालरा जी, एंड ऑल माय पैनलिस्ट। प्रणाम टू मदन लाल जी। एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट अभी क्या है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो 70 से 80% जैसे जतिंदर जी ने बताया कि भाई हम लोग इंपोर्टेड फ्रेम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वहां से नेट एक्सपोर्टर बनना इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टास्क। ऐसा नहीं कि भाई चलो रातों रात ही अपना काम हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टास्क अहेड, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे चाइना में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आप इससे कैसे कॉम्पीट कर सकते हो? मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो स्टार्ट करना वो जरूरी है। और एक्सपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट के लिए व्हाट आर द थिंग्स कि जिससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी हमारी थ्राइव हो सके। सो सबसे पहली बात है कि भाई एक तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए अमंग्स द ट्रेड पीपल। आज तक कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कोई एसोसिएशन ही बेस्ड नहीं था एक्सपोर्ट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। थैंक्स टू दिस लॉकडाउन एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड देवी प्रसाद जी कि इन्होंने पूरे एक मैन्युफैक्चरर ऑल ओवर इंडिया के सब मैन्युफैक्चरर को एक अम्ब्रेला के नीचे वो लाके वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट प्रोसेस। सो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। दूसरी चीज ये है कि भाई एक तो हमारे इंडिया में से अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो एंसिलरी इंडस्ट्री का सपोर्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, जो कि आज हमारे पास करीबन मिल के जैसा है। सो दैट प्रोसेस ऑल्सो एज एन एसोसिएशन वी हैव स्टार्टेड दैट कि भाई इंडिया से हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर सके। एंड उससे भी सबसे बड़ी बात है कि भाई कोई भी कंट्री में अगर कोई चीज हमको प्रोडक्शन करनी है और वो एक्सपोर्ट करनी है तो हमको कंट्री वो पूरा एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, एज अ हब जैसा दिखाना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में एक दो लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो दे आर डूइंग इट एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वो लोग करते हैं, तो उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। आई यूज्ड टू डू एक्सपोर्ट टू यूएसए मार्केट, तो अगर मैं कहीं पे भी जाता था तो पीपल वर सरप्राइज्ड कि इंडिया में आईवेयर मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, दे डिडंट इवन न्यू दैट। So as a country and as an association, we have to make people
recognize that capabilities कि इंडिया में भी अच्छी आईवेयर मैन्युफैक्चर होती है. उसके लिए वी ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस कि नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे कि हम लोग ग्लोबल ट्रेड के अंदर इंस्टेड ऑफ गोइंग एज अ सिंगल एंटिटी वी शुड स्टार्ट गोइंग एज अ पूरा इंडियन पेविलियन होना चाहिए. और आई एम श्योर कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी दे आर एग्रीइंग टू दैट. और हम लोग सबकी अगर वो इच्छा हुई और सबके अगर आशीर्वाद रहे तो वी विल डेफिनेटली डू दैट कि इंडियन पेविलियन की तरह हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे मिडो में, सिल्मो में, हांगकांग ट्रेड एग्जीबिशंस में, कई जगह पे हम लोग उस तरह के कर सकते हैं. सो दैट इज वन पार्ट. गवर्नमेंट का सपोर्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल अगर हमको नेट एक्सपोर्टर बनना है. So that also represent करने के लिए we need to have a strong association again and we are doing that कि भाई गवर्नमेंट से हम लोग को जैसे दर्शन लाल जी ने बताया था, किसी और ने भी बताया था कि भाई we need to have a better finance facilities available to the manufacturer. And scaling is very very important कि अगर हम लोग बड़ी स्केल के ऊपर बात करते हैं तो वहां पे फाइनेंस और गवर्नमेंट का सपोर्ट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. एंड लास्ट चीज है कि भाई इंडियन मैन्युफैक्चर की टेक्निकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. सो आप सब लोग जानते हो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर आज की तारीख में या पुरानी अगर आप देखें तो दे वर मच मोर कैपेबल देन इवन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर. स्पेसिफिकली अगर हम लोग एसिटेड प्रोडक्ट की बात करें तो दे वर मच मोर कैपेबल देन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर एज वेल. सो वो चीज के ऊपर हमको फोकस करना है. आज की तारीख में आई थिंक मेनी मैन्युफैक्चरर्स have already invested into automation in CNC technologies. और हम लोग ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हम लोग चाइना या किसी वर्ल्ड की कंपनी से हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते. हाँ, वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. ऐसा नहीं है कि भाई आज हर चीज हम लोग कर सकते हैं, बट वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप. आज की तारीख में आई वोंट से कि भाई यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट द होल स्टेयरकेस. एटलीस्ट स्टार्ट एट द फर्स्ट स्टेप. अगर हम लोग एक स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉन्ग वे अहेड. एंड जैसे ये इन दिस करंट कोरोना सिचुएशन वर्ल्ड में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड कि भाई पीपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, एनी वन कंट्री. सो दैट हैज गिवन अस एन एक्सीलेंट चांस कि भाई हम लोग को अगर करना है तो दिस इज द टाइम, नाउ और नेवर. इस तरह की हमारी सिचुएशन है. अगर हम लोग अभी करेंगे तो डेफिनेटली इवन द ग्लोबल पीपल विल अप्रिशिएट अस एंड हमको डेफिनेटली वो चांस मिलेगा. सो दैट इज इट. Madhu ji, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for your views. We are delighted to have you here